गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, मैंने एक सीरीज आपके समक्ष बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो कि राजस्थान का जिला दर्शन से संबंधित है। और राजस्थान के जिला दर्शन में आज दोस्तों जिला बारां लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले सबसे अलग संभाग लेकर आया हूं जिसका नाम है कोटा संभाग। कोटा संभाग में सबसे पहले मैंने आपसे झालावाड़ ज़िले की बात कर ली दोस्तों। टोंक ज़िले की पहले कर ही ली थी दोस्तों, बहुत पहले मैंने। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में इनके बारे में जिक्र मिल जाएगा दोस्तों। पिछला वीडियो हमारा झालावाड़ ज़िले से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों देख लेना, लास्ट वीडियो झालावाड़ ज़िले का था। और आज का वीडियो है हमारा बारां ज़िले से संबंधित दोस्तों। सबसे पहले आज सबसे नया पैटर्न लेकर आया हूं जिसमें आपको पहले किसी ज़िले की पृष्ठभूमि बताई जाएगी, फिर उसका मैप बताया जाएगा, उसके बाद में आपके समक्ष उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी, उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट डेटा बताए जाएंगे। और लास्ट में दोस्तों अंत तक जरूर देखना, एक प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ। कुछ प्रश्न भी बताए जाएंगे, उनके उत्तर भी बताए जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार आपके इस एक वीडियो में कम से कम आपके 10 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों, और उनको आप जरूर देखना, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। रीड, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, और जो आप 12वीं पास करके या बीए पास करके आपको अगर बीएड करने के लिए पीटीईटी का पेपर देना है, उसके लिए भी दोस्तों ये श्रृंखला एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसलिए दोस्तों इन वीडियो को जरूर देखना, अंत तक जरूर जाना दोस्तों, अंत में ही इसका निचोड़ समझ में आएगा दोस्तों। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं बारां जिला दर्शन। और बारां जिला दर्शन में दोस्तों सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपके समक्ष बारां जिले का सामान्य परिचय। क्या लेकर आया हूं दोस्तों? बारां जिले का सामान्य परिचय। और बारां जिले का अगर सामान्य परिचय की बात करूँ तो ये बारां जिले का सामान्य परिचय में दोस्तों ये है कि ये जो भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण बारां जिले को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता था। क्या दोस्तों कि इसका जिले का सामान्य परिचय क्या है, इसका क्या नाम, कैसे पड़ा इसका? तो जो भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण बारां जिले को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, विष्णु का वराह अवतार के कारण बारां में 15वीं शताब्दी पूर्व 15वीं सदी ईसा पूर्व तक सोलंकी राजपूतों का शासन रहा था। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात बारां जिला कोटा जिले में शामिल कर दिया गया। कोटा रियासत में शामिल कर दिया गया, इसको कोटा जिले में शामिल कर दिया गया। कोटा जिले से 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से 10 अप्रैल 1991 को पृथक कर बारां को स्वतंत्र जिला बनाया गया दोस्तों। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, बारां, धौलपुर और राजसमंद। बारां, धौलपुर और राजसमंद जिले बने थे आपके 10 अप्रैल 1991 को पृथक कर बारां को स्वतंत्र जिला बनाया गया था दोस्तों। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे राजस्थान के, बा यानी बारां, दो यानी धौलपुर, रा यानी राजसमंद, 3 जिले बनाए गए थे दोस्तों। और ये बारां जिला कहाँ से अलग किया गया था? कोटा से अलग किया गया था। बारां जिले से होकर बाणगंगा नदी बहती है दोस्तों, जो कि पार्वती की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी बहती है यहाँ से। ये शायद बारां जिला का जो जिला मुख्यालय है ये इसी नदी के तट पर है। और जो बाणगंगा नदी है ये पार्वती की सहायक नदी है दोस्तों। फिर आती है सहरिया जनजाति, सर्वाधिक बारां जिले में है दोस्तों। सहरिया जो जनजाति है राजस्थान की एकमात्र एसटी या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। बारां जिले का शाहबाद और किशनगंज तहसीलें जहाँ पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक मिलती है। प्राचीन काल में 12 तालाबों को पाट कर बारां जिले को बनाया गया था। 12 जिलों को पाट कर 12 तालाबों को पाट करके बारां जिले को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बारां जिला पड़ा दोस्तों। याद रखना, 12 जो तालाब थे उनको पाट करके इस जिले को बनाया गया, इसलिए बारां जिला कहा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भूभाग में 12 गांव आते हैं, इसलिए इसको बारां के नाम से जाना जाता है। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो ये बारां जिले का मैप है। बारां जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं तो आप देख सकते हो दोस्तों। इधर बारां जिले में एक तो मांदरोल तहसील है, एक अंताबारा है। अंताबारा में आपको पता होगा राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल ऊर्जा पावर प्लांट बनाया गया दोस्तों। सूरतगढ़ और
छबड़ा बारा दो जगह सूरतगढ़ गंगानगर और छबड़ा बारा दो जगह राजस्थान में थर्मल ऊर्जा पावर बनाए गए हैं दोस्तों, थर्मल एनर्जी पावर बनाए गए हैं। और इन थर्मल एनर्जी पावर जो 12 में अंतावारा में है वो राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल ऊर्जा पावर प्लांट बन गया दोस्तों 2019-18 से। और 12 इसके अलावा मांगरोल तहसील, अंता तहसील, बारा तहसील, किशनगंज तहसील, इसके अलावा शाहबाद तहसील और अटका तहसील दोस्तों, ये 5 ये आपको दिख रही है। सबसे एक तो शाहबाद तहसील है, शाहबाद और जो किशनगंज तहसील है जो एमपी की टच में है दोस्तों, शाहबाद और किशनगंज तहसीलें जो कि 12 के पूर्व और दक्षिणी पार्ट में स्थित है। शाहबाद और किशनगंज ऐसी तहसीलें हैं जहां पर सर्वाधिक आपको शहरी जनजाति मिलेगी। इसके अलावा अब मांगरोल तहसील है, अंता तहसील है, बारा तहसील है और अटक तहसील है। इस प्रकार आपके 12 जिले का मैप देख सकते हो दोस्तों, इसको अपने कॉपी में बना सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद रख सकते हो दोस्तों। एक छबड़ा भी है तहसील 12 में, एक छिपा होद, ये सब तहसीलें हैं 12 जिले की। इसके बाद में बात करूं दोस्तों आगे, तो आगे मेरे पास कुछ 12 जिले के बारे में कुछ तथ्य लेकर आया हूं दोस्तों। अगर इन तथ्यों से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। 12 जिले के इंपॉर्टेंट फैक्ट, 12 जिले का क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्षेत्रफल लगभग 6,992 किलोमीटर है, 6,992 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 12 का अगर नगरीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 12 जिले का नगरीय क्षेत्रफल लगभग 82.78 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, लगभग 82.78 वर्ग किलोमीटर। बहुत कम क्षेत्रफल है 12 का जो शहरी क्षेत्र में आता है, अधिकांश गाँव में आता है। 12 का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 12 जिला ग्रामीण क्षेत्रफल है 6,902.22 वर्ग किलोमीटर, 6,909.22 वर्ग किलोमीटर। 12 में ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें दोस्तों तो ये नेट से डेटा लिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या घट बढ़ सकती है दोस्तों, इसलिए मुझे ये पता नहीं कि पुराना या नया है, लेकिन 12 जिले में लगभग 215 ग्राम पंचायतें थी। अब थी तो कब ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये नेट से लिया हुआ डाटा है। 12 जिले में पंचायत समितियों की संख्या लगभग 7 है दोस्तों। इसके अलावा 12 जिले की उपखंड 6 है और 12 जिले में तहसीलों की संख्या लगभग 8 बताई गई है दोस्तों। और 12 जिले की अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में 12 जिले का अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा 12 जिले की देशांतरी स्थिति की बात करूं तो 76 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों, 76 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद में 12 की कुल जनसंख्या, 12 जिले की कुल जनसंख्या लगभग दोस्तों 12 लाख, लगभग 21 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 12 लाख 22,755 यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों। 12 जिले का लिंगानुपात, 12 जिले का लिंगानुपात लगभग 929 है 2011 की जनगणना अनुसार, 929 12 जिले का लिंगानुपात है। इसके अलावा 12 की साक्षरता की बात करें दोस्तों तो 12 जिले की साक्षरता लगभग 66.7% है, 66.7%, जो कि राजस्थान की लगभग 66.04% के आसपास 12 जिले की साक्षरता प्रतिशत है 67.07%। 12 में महिला साक्षरता दर, 12 जिले महिलाओं की साक्षरता 52% है, जबकि पुरुष साक्षरता 12 जिले की दोस्तों पता नहीं कितनी है। इसके बाद में कुछ 12 जिले का इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख कर लाया हूँ दोस्तों, और इनमें आते हैं आपका 12 जिला बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, पहले पढ़ लिया हमने दोस्तों। 12 जिला 14वीं 15वीं सदी के मध्य सोलंकी राजपूतों द्वारा बनाया गया। सोलंकी राजपूत, जो कि सोलंकी राजपूतों की शाखा हुआ करती थी जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में, उन सोलंकी के द्वारा 12 जिला बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया? 14वीं 15वीं शताब्दी में। प्राचीन काल में यहाँ पर 12 तालाब थे जिन्हें पाट कर 12 नगर बनाया गया था दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन दोस्तों 12 जिले में है। इसके अलावा इसका कुछ और फैक्ट लिखे हैं मैंने, फिर है रहीपा जनजाति, शहरी जनजाति की सर्वाधिक संख्या 12 जिले में दोस्तों। शहरी जनजाति की सर्वाधिक संख्या। शाहबाद पान की खेती के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। शाहबाद जो 12 जिले की तहसील है शाहबाद, वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जलेदो गांव वीर तेजा जी का मंदिर है। जलोदा गांव में वीर तेजा जी का मंदिर है। 12 जिला का उपनाम वराह नगरी है दोस्तों। आपको पहले बताया था मैंने कि भगवान कृष्ण के वराह अवतार के कारण इसको वराह नगरी भी कहा जाता है। और छबड़ा लहसुन मंडी स्थापित
की गई है दोस्तों छबड़ा बारा में। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी स्थापित की गई है दोस्तों छबड़ा बारा में। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य? परवन नदी के किनारे बारां जिले में स्थित है। सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य को। शेरगढ़ अभ्यारण्य को परवन नदी के किनारे स्थित है और इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग बारा परवन नदी के किनारे स्थित दोस्तों। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है एक, जो कि और एक शेरगढ़ बारा में है और बारा का शेरगढ़ परवन नदी के किनारे स्थित दोस्तों। प्रमुख मेलों की बात करूं तो सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारा में बढ़ता है। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारा में बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। एक तो कार्तिक पूर्णिमा को और एक ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारा में। उसके बाद में शेरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला सीताबाड़ी बारा में बढ़ता है। इसे और ये ज्येष्ठ अमावस्या को जो बढ़ता है उसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। सीताबाड़ी मेला जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है इसे सहरियों का कुंभ कहा जाता है। बीजासन माता का मेला छबड़ा बारा में बढ़ता है दोस्तों। एक बीजासन माता का मेला भी बढ़ता है बारा में, जो कि छबड़ा बारा में बढ़ता है। फूलडोल मेला शाहाबाद बारा में बढ़ता है दोस्तों। फूलडोल मेला शाहाबाद बारा में बढ़ता है। इसके अलावा छनूस लीला मेला ये अटक बारा में बढ़ता है दोस्तों। धनुष लीला मेला अटक बारा में बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, राम जी धनुष लगाई जाती है जानकी को प्राप्त करने के लिए। उस धनुष को जो तोड़ता है उसे कहा जाता है धनुष लीला मेला अटक बारा में। इसके अलावा ब्राह्मणी माता का मेला ये बढ़ता है सोरसेन बारा में। ब्राह्मणी माता का मेला बढ़ता है सोरसेन बारा में। कहाँ बढ़ता है ब्राह्मणी माता मेला? सोरसेन बारा में। इसके अलावा गधों का मेला भी बढ़ता है सोरसेन बारा में। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में बढ़ता है और गधों का मेला सोरसेन बारा में भी बढ़ता है। इसके अलावा माघ शुक्ल सप्तमी को लूणियावास जयपुर में भी गधों का मेला बढ़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी को लूणियावास जयपुर में भी गधों का मेला बढ़ता है। उसके बाद की बात करूँ दोस्तों तो प्रमुख बावड़ियाँ जो बारा में स्थित है, ओस तीजी की बावड़ी, ओस तीजी की बावड़ी एक है, ओस तीजी की बावड़ी और एक है तपसीजी की बावड़ी। एक तो ओस तीजी की बावड़ी, एक तपसीजी की बावड़ी, ये दोनों शाहबाद में हैं दोस्तों। शाहबाद बारा में है ओस तीजी की बावड़ी और तपसीजी की बावड़ी। ओस तीजी की बावड़ी और तपसीजी की बावड़ी शाहबाद बारा में है दोस्तों। इसके अलावा बारा में सड़गांव की बावड़ी अंता बारा में है। एक सड़गांव की बावड़ी भी है जो अंता बारा में है। एक थानेदार नातू सिंह की बावड़ी भी है, छतरी है जो शाहबाद में। थानेदार नातू सिंह की छतरी शाहबाद बारा में है और सड़गांव की बावड़ी अंता बारा में है। और प्रमुख बावड़ियों में ओस तीजी की बावड़ी जो कि तपसीजी की बावड़ी और ओस तीजी की बावड़ी बारा में है। उसके बाद की बात करूं तो प्रमुख दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, परवन नदी किनारे स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है जो कि आपके परवन नदी के तट पर स्थित है। बंडदेवरा शिवाले रामगढ़ बारा में स्थित है। बंडदेवरा शिवालय रामगढ़ बारा में। हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है बंडदेवरा को। स्थल राज्य का दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है बंडदेवरा को। बंडदेवरा को दोस्तों रामगढ़ बारा में स्थित है। इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं और राज्य का दूसरा खजुराहो भी कहते हैं। भंडदेवरा क्या शिवालय का अर्ज टूटा फूटा शिवालय है भंडदेवरा बारा में। इसके अलावा निर्माता था मेघवंशीय शासक मल्लप्रवर्धन ने की थी। मेघवंशी शासक मूलप्रवर्धन ने की थी। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना है दोस्तों, पंचायतन शैली में बना है। शाही जामा मस्जिद भी है बारा में। शाहबाद बारा में एक शाही जामा मस्जिद है दोस्तों। इसके अलावा राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है और निर्माता औरंगजेब द्वारा किया गया था शाही जामा मस्जिद शाहबाद बारा में। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन अंता बारा में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन गांव अंता तहसील बारा जिले में है। सोरसेन ग्रह मंदिर पीठ प्रदान मंदिर है दोस्तों। सोरसेन गुहा मंदिर या पीठ प्रदान मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा कटोनी मंदिर समूह मंदिर परवन नदी के किनारे स्थित है। कटोनी मंदिर या समूह मंदिर।
समूह मंदिर या कटोनी मंदिर ये परवन नदी के तट पर स्थित है। और शैव वैष्णव और जैन मंदिरों का समूह दोस्तों, शैव वैष्णव और जैन मंदिरों का समूह है। और काटूनी मंदिर समूह मंदिर या परवन नदी के किनारे स्थित है। शैव वैष्णव जैन मंदिरों का समूह दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो सीताबाड़ी बारा में केलवाड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों। सीताबाड़ी बारा में केलवाड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों। केलवाड़ा तीर्थ स्थल है। सीताबड़ी बारा के अंदर केलवाड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों। सीताबड़ी बारा में केलवाड़ा तीर्थ स्थल है। और सीता माता का मंदिर भी यहाँ पे, लक्ष्मण मंदिर भी है, राम मंदिर भी है, लव कुश मंदिर भी है दोस्तों। सीताबाड़ी बारा केलवाड़ा तीर्थ स्थल, सीताबाड़ी बारा केलवाड़ा तीर्थ स्थल और सीता माता का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर और राम मंदिर और लव कुश मंदिर है यहाँ पर। उसके बाद में आगे बढ़े, शाहाबाद किला परवन नदी के किनारे स्थित है। शाहाबाद किला परवन नदी के तट पर स्थित है। और गढ़गच्छ देवालय ये अटकबारा में है। गढ़गच्छ देवालय अटकबारा में दोस्तों। शाहाबाद किला परवन नदी के किनारे स्थित है, शाहाबाद किला। इसके अलावा गढ़गच्छ देवालय यह अटकबारा में है दोस्तों। अटकबारा में प्राचीन नाम था इसका अटलपुरी फूलदेवरा मंदिर। अटलपुरी या फूलदेवरा मंदिर गढ़गच्छ देवालय को अटकबारा में है। इसका प्राचीन नाम फूलदेवरा मंदिर भी था दोस्तों। और इस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग शाहाबाद में है। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? शाहाबाद में। और दिल्ली के लाल किले की आकृति के समान है नाहरगढ़ दुर्ग। इसके अलावा नेक बाबा की दरगाह है, शाहाबाद में है। इसके बाद में दोस्तों 12 जिले संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। इससे आपके पूरे 12 जिले का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इस छोटी सी वीडियो में मैंने क्या क्या डाल दिया दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिहाज बदलोगे दोस्तों, और अगर आप पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल जाओगे दोस्तों। इसलिए जो छोटे छोटे वीडियो से आपके समक्ष कुछ ज्ञान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, इसको अंत तक देखकर अपने जीवन में उपयोगी बनाइए दोस्तों। इससे इतने कम समय में आपको इस दुनिया का कोई भी यूट्यूब चैनल इतनी अच्छी जानकारी और इतनी चीज़ें आपको नहीं बता सकता दोस्तों। इतना मेरा वादा है आपसे, इसलिए ट्रस्ट करके इन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 12 जिले के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। बेंतीली परियोजना एंड अंधेरी परियोजना किस जिले से संबंध रखती है? एक बेंतीली परियोजना और एक अंधेरी परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध 12 जिले से है। ब्राह्मणी माता का एक मातृ मंदिर जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता का एक मातृ मंदिर जहां पर देवी की पीठ की पूजा होती है, वो सोरछेन 12 में है। इसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला कौन सा है? ये 12 है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला, धनिया उत्पादक जिला कौन सा है? 12 जिला है। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी किस जिले में? ये छिपा बड़ौद 12 में खोली गई है दोस्तों। छिपा बड़ौद 12 में खोली गई है राजस्थान की पहली लहसुन मंडी। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवराव कहा जाता है। लाहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? लाहासी सिंचाई परियोजना दोस्तों 12 जिले में स्थित है। लाहासी सिंचाई परियोजना 12 जिले में स्थित है। इसके अलावा उम्मेद सागर एवं सीताबाड़ी कहाँ स्थित है? तो उम्मेद सागर और सीताबाड़ी दोनों 12 जिले में स्थित है। और तपसी जी की बावड़ी एंड ओस्ती जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तपसी जी और ओस्ती जी की बावड़ी आपकी शाहाबाद कस्बे 12 में स्थित है। इसके अलावा कवई विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित दोस्तों? तो कवई विद्युत परियोजना आपकी 12 में स्थित है। कवई विद्युत परियोजना आपकी 12 में स्थित है। सुपर क्रिटिकली तापीय विद्युत गृह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। कहाँ स्थित है? मोतीपुरा चौकी गांव छबड़ा 12 में है। मोतीपुरा चौकी एक गांव है जो छबड़ा 12 में है। यहाँ पर सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर यहाँ पर स्थित है। शाहाबाद दुर्ग जिसे सलीमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? 12 में स्थित। शाहाबाद दुर्ग सलीमाबाद दुर्ग 12 में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा यशवर्धन किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। परु नदी के तट पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? यशवर्धन किला जल दुर्ग है। राजस्थान का पहला जल दुर्ग गागरून का किला झालावाड़ था और दूसरा जल दुर्ग है यशवर्धन किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। परवन नदी के तट पर 12 जिले में है। शहरिया परिवारों को जंगलों से जोड़ने के लिए शहरियों का क्लोजर योजना चलाई गई है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ एग्जामों में है। शहरिया परिवारों को जंगलों से जोड़ने के लिए शहरिया वन
क्लोजर योजना चलाई गई है। शहरिया वन क्लोजर योजना, शहरी परिवारों को वनों जोड़ने के लिए शहरिया वन क्लोजर योजना चलाई गई है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मसूरिया साड़ी बारा की प्रसिद्ध दोस्तों, मसूरिया साड़ी बारा की प्रसिद्ध है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? शाहबाद बारा के उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। शाहबाद बारा में ही स्थित है दोस्तों, और इसके उमेद सिंह द्वारा ही निर्मित किया गया था। और प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये बारा में स्थित दोस्तों, बारा में स्थित है। बारा में एक जगह खोजी गई है दोस्तों, एक क्रेटर झील भी खोजी गई है हाल ही में। उसका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। मुझे आपका वेट रहेगा कि बारा जिले में एक क्रेटर झील का उदाहरण या एक उल्का पिंड के द्वारा प्राचीन समय का कोई अवशेष मिला है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे दोस्तों। इसलिए मुझे आपका वेट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। इसके अलावा मंसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बारा की प्रसिद्ध है। शहरिया परिवारों की जंगले से जोड़ने के लिए शहरिया वन क्लोजर योजना चलाई गई है। यशवर्धन किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, परवा नदी बारा में स्थित है। इसके अलावा शाहबाद दुर्ग, जिसे सलेवा दुर्ग भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? बारा में स्थित है। इसके अलावा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत घर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है, जो कि मोतीपुरा चौकी छबड़ा बारा में स्थित है। इसके अलावा कवई विद्युत परियोजना किस जिले में? बारा जिले में है। ताप और इसके अलावा तापसी बावड़ी और ओस्ती जी की बावड़ी बारा जिले में स्थित। शाहबाद में उमेद सागर एवं सीताबाड़ी का कहाँ स्थित है? बारा में स्थित है। लाहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारा में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंटदेवरा बारा कहा जाता है। राजस्थान के पहले लहसुन मंडी किस जिले में स्थित है? ये छीपा बड़ौद बारा में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बारा है। इसके अलावा ब्राह्मणी माता का एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है, वह भी सोरसिन बारा में है। इसके अलावा बेतीली परियोजना अंधेरी परियोजना किस जिले में स्थित है? ये बारा जिले में स्थित दोस्तों। इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ा था। इसके अलावा हमने दोस्तों बारा जिले का परिचय पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए थे बारा जिले के। इसके अलावा बारा जिले का मैप भी बताया गया था दोस्तों। इस प्रकार आपका जो बारा जिला दर्शन है ये समाप्त तो होता है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जो जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हो उस ज्ञान को दोस्तों यहीं पर छोड़ के चले जाओ, उसको यहीं पर प्रसारित कर दो ताकि किसी का भला हो जाए दोस्तों। अंत में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो खुद भी अंत तक देखना, और अगर खुद को फायदा पहुँचाए तो किसी ज़रूरतमंद तक जरूर पहुँचा देना। चाहे रेट की तैयारी कर रहा हो, पटवार की, वन रक्षक की, वनपाल की, एसआई की और आरएएस तक की तैयारियों में ये उपयोगी होगा दोस्तों। और अंत में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक जियो सुख से जियो। फिर मिलेंगे दोस्तों, अब अच्छा रहना। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने जीवन में ऐसा कार्य करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपको याद कर सके। जय हिंद, जय भारत।